सो इस बैकग्राउंड के साथ जहाँ हम स्टेज पे किसी का गला काट के अलग रख देते हैं और वो भी एक ट्रिक होता है, तो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था। मेरी जब स्कूल फ्रेंड ने मुझे मेरे बैक पेन के लिए एक हीलिंग दी और मैंने कहा वो हीटिंग पैड दे दे, और बहुत अच्छे थे, बहुत रिलीफ है। देन शी टोल्ड मी कि मेरे हाथ, तो मैंने उसके हाथों को टच किया कि इतना गर्म, जले नहीं। देन शी टोल्ड मी कि नहीं, ये रेकी है। मैंने कहा रेकी क्या होता है? आई वाज इन स्कूल, तो रेकी क्या होता है? तो उसने कहा बहुत 3 जापानीज से फेस दिखाए, ये रेकी के गुरु हैं। तो एक्सेप्टेंस कहाँ से आती? सनातन जापानीज लोगों के चेहरे देख, मुझे तो वैसे ही जो बॉडी में है उसी को देख के फीलिंग नहीं आती कि इसको गुरु कैसे माने। सो किसी भी फॉर्म को समझना छोड़ दिया, फॉर्म के पीछे भागना छोड़ दिया। जब समझ में आया कि ये क्या है, सुप्रीम, बीच में तो सब माया है, तो माया से भी परे जाना है। सो कार्ड्स, टैरो कार्ड्स के लिए आज मैं स्पेशल जानना चाहती हूँ, लेकिन टैरो कार्ड्स के लिए मेरी फीलिंग क्या थी? क्या बेवकूफ़ बनाने का धंधा, पत्ता खोलो, भविष्य बताओ, इससे बड़ा और कुछ बकवास नहीं हो सकती यार। प्लैनेट समझ में आते हैं, बस पत्ता खोलो। एंड जब इसमें आई तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल नेचर की हूँ, बीइंग अ वेरी लॉजिकल, मुझे साइंटिफिक प्रूफ चाहिए होते हैं। इसलिए अब जब मैं सिखाती हूँ तो वो बताती हूँ कि अगर आप पावर सिंबल बना रहे हो रेकी में, तो काम कैसे करेगा। इट इज़ नॉट लाइक ऐसे बना दिया बस हो गया, सोचते रहो कैसे हो रहा है, नहीं। ओम कैसे काम करेगा, कैसे करता है। सो मेरा बैकग्राउंड वो था साइंटिफिक नेचर का। सो उसको जब स्टार्ट किया तो आई फाउंड कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। मैंने कार्ड किसी से नहीं सीखी, मैं मेडिटेशन में बैठती थी और कनेक्ट करती थी और मैं कहती थी इसका क्या और कैसे। मैंने पहला अपना साइकिक आउट ऑफ बॉडी एस्ट्रल ट्रैवल किया विदाउट एनी गाइडेंस, और ये मजाक में मेडिटेशन में बैठी हूँ और लॉजिकल माइंड साथ में काम कर रहा है। अब मैं यहाँ जाके देखती हूँ क्या है, मैं यहाँ जाके देखती हूँ क्या है, मैं यहाँ जाके देखती हूँ क्या है, लेकिन साथ में लॉजिकल माइंड काम कर रहा है। मैं वैलिडेट कैसे करूँगी जो मैं देख रही हूँ वो सही है? कहीं मेरा इमेजिनेटिव माइंड तो नहीं है। फिर मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, देखती हूँ इसमें फादर कहाँ है। तो फादर को देखा, अब वैलिडेट कैसे करूँगी? कपड़े देखती हूँ कौन से पहने हुए हैं, गाड़ी कौन सी लेके गए हैं, और जब वो वापस आए तो ऐसे यस, कपड़े वही थे। मैंने कहा डैडी गाड़ी कौन सी लेके गए थे? डैडी ने कहा ये वाली। यस, आई वॉज राइट। सो दिस इज़ हाउ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से ऑकल्ट में मेरा ट्रस्ट बना, और ऑकल्ट में आज मुझे आई थिंक 28 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ऑकल्ट मेरा ये मानना है इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी, और ऑकल्ट इनफाइनाइट है। जितना डूबोगे उतना ही और ज्ञान मिलेगा, ऐसा लगेगा आपका पात्र अभी भी खाली है। जितना और गहराई में जाओगे लगेगा अभी और पात्र खाली है, ये तो पता ही नहीं था ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। सो जितना भी हाथ में है वो सिर्फ पिंच मात्र भी नहीं होगा, जो अभी तक इतने सालों में भी अगर प्रैक्टिस के बाद हम कहें। लेकिन फिर भी आप सभी विद्वानों को मेरा साष्टांग नमस्कार कि हम आज यहाँ इकट्ठा हुए, इसके पीछे भी कोई एक रीज़न होगा, कोई एनर्जी काम कर रही होगी। मेरा मानना है सिर्फ एनर्जी काम करती है। वो एनर्जी प्लैनेट्स की हो, वो हमारे थॉट्स की हो, वो हमारे कर्मास की हो। कैमरा तो तक की एनर्जी होती है, साइंटिफिक प्रूफ है। कैमरे के आगे तो जो एनर्जी है वो भी लॉजिकल बिहेव शुरू कर देती है। सो हम बात कर रहे हैं दिवाली की। सो आप सबको सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी रहे। मैं कहती हूँ भगवान सबका भला कर, शुरू मेरे से कर। सो अगर आप देखें वो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का साइंस ये होता है, और अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो वो ये हो जाता है 8।
8 को बड़ा स्ट्रगल वाला नंबर, शनि का नंबर आ गया, अब क्या होगा। लेकिन उस टाइम सब भूल जाते हैं अष्ट लक्ष्मी अष्ट विनायक, जो सारी विघ्नों को दूर कर सके वो विनायक 8 रूपों में ही हैं। और जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में 8 तरीके से हमें ब्लेस करती है वो नारी शक्ति, वो महालक्ष्मी, वो भी 8 रूपों में ही है। सो हम यहाँ पर आए हैं तो बिंद्रा जी ने मेरे से एक रिक्वेस्ट किया था, ये तो मैंने एक वो भूमिका बनाई जो मेरे मन की बात थी, मैं शेयर करूँ थोड़ा सा जाग जाए खाने के बाद बहुत सारे ढीलापन आ जाता है। सो थोड़ा सा और जगाने के लिए बिंद्रा जी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे कुछ ऐसा जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आए, बिंद्रा जी ने बुलाया, हम वो होस्ट हैं, हम गेस्ट हैं, और हम देखते हैं उनके पास इतने सारे, इतने वैरायटी के टूल्स हैं। मैं तो टूल्स कहूँगी कि इतनी वैरायटी के टूल्स हैं जिन टूल्स की हेल्प से हम सब सक्सेस पाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ दिखाती हूँ, कुछ हर्ब्स। बिंद्रा जी क्या करते हैं, हर्ब्स लेते हैं, हर्ब्स से कुछ बनाते हैं, ठीक है। मैं इस बॉक्स में बिंद्रा जी की थोड़ी थोड़ी ये हर्ब्स जो हैं ये डाल रही हूँ, देखते हैं बाकी इनकी पावर क्या है। थोड़ा सा ये डाला, थोड़ी सी ये वाली हर्ब्स डालते हैं, और थोड़ा सा एक ये अब लेते हैं एक ऐसा बॉक्स का कवर जो बिंद्रा जी शायद किसी मशीन में डाल के घुमाते होंगे, मैं तो एज्यूम कर रही हूँ। डिटेल अभी बिंद्रा जी देंगे सारी चीज़ों की, मैं एक सैंपल दिखा रही हूँ कि क्या होता है। सारी हर्ब्स डालने के बाद मेरा तो एक जादू का मंत्र है, गिली गिली छू। एक बार पहले वो बोल लेते हैं जोर से, गिली गिली छू। छू थोड़ी ना, पूरा बोलना है। गिली, बिंद्रा जी गीला हो जाएगा, कोई गाल नहीं, चल कोई गाल नहीं। अरे हाँ, गीला ही करना है। तो गिली गिली छू। और अब माँ लक्ष्मी को याद कर लेते हैं, क्योंकि आज तो हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि मैक्सिमम माँ लक्ष्मी को कैसे बुलाना है। तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। तो इसको खोल के देखिए, थोड़ी सी हर्ब्स डाली थी, ये तो बहुत कुछ निकल गया। क्या क्या है? मनी ऑयल। मतलब बिंद्रा जी आप ये बनाते हो इन हर्ब्स से? अरे वाह, और भी है। सेल्स एसेंस, किसी को चाहिए हो तो ले सकता है। कम टू मी, ये तो बहुत इफेक्टिव रहेगा अगर हम जाएंगे किसी रिलेशनशिप हीलिंग में। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं ना, वशीकरण करा दो, सो ये रहा, कर लो खुद। होली एसेंस, इसका इफेक्ट तो मैं आपको दे सकती हूँ कि ये बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। अगर आप इसकी फ्रेग्रेंस भी देखेंगे ना, सो आपको एक्चुअल में पूरी कायनात होली होली लगने लग जाएगी। ये वो वाली होली, हैप्पी होली वाली है। मैनिफेस्टेशन ऑयल, अगर आप इसको वेस्ट में यूज करेंगे तो ये और पावरफुल हो जाएगा। अब आते हैं, नेक्स्ट है हमारा रोड ओपनर। किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी का बिजनेस नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, बात बदलने मतलब बिगड़ जाती है, रोड ओपनर। कुछ और ऐड करना है? मैनिफेस्टेशन ऑयल एक बार और। सो ये सारे ऑयल्स हैं जो आप ले सकते हैं। आप सबको हैप्पी दिवाली।
चलते हैं, मुझे भी मज़ा नहीं आया। आप कभी जाते हैं यहाँ कोई ऐसा है जो डायरेक्ट कनेक्ट करके अभी ईश्वर से अपने सवालों का जवाब चाहता? मैम आप आ जाओ पीछे, आ जाओ। उन्होंने सबसे पहले ऐसे किया जो मुझे देखा। आइए मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी यहाँ आ जाइए। सुनीता जी आपके सामने हैं। आप मुझे ऐसे सुन पा रहे हैं? Am I audible? आपकी आवाज़ ऐसी है कि थैंक यू। बुलंद आवाज़ है। सुनीता जी, आप कभी किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं जहाँ पे बाहर होता है एक रिसेप्शन और वो अंदर बैठे होते हैं? ऐसे कहीं नहीं है? नहीं नहीं, कोई ऐसा जानता है? बहुत बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं हाँ, तो रिसेप्शन पे आप मानिए आप उनके पास बैठे, ठीक है? एक पेपर मैं आपको पेन के साथ दूंगी, ठीक है? किसी को दिखाइएगा, ठीक है? और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा जो जो मैं यहाँ पे एक नंबर बड़ा है। राइटिंग गंदी है? किसकी राइटिंग अच्छी है? नहीं, एक ही तो आने दो। बड़ा बड़ा लिखिए ना, थोड़ा कम लिखिए ना, मैं लंबा नहीं लिखता। अब आप ऐसा मानिए आप बैठे हैं रिसेप्शन और हम बैठ जाते हैं अपने ऑफिस में, ठीक है? अब आपको क्या करना है? सुनीता जी, आपके पास मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपने अंदर पूछने हैं, ठीक है? तो वो आपने इस पे लिखना है, किसी को दिखाना है, ठीक है? मुझे भी थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। अब भी लिखते हैं, आप भी लिखिए, हम अपना काम करते हैं, आप अपना कीजिए। हम बिजी हैं, क्लाइंट का वेट करना देते हैं। आप एक काम कीजिएगा सुनीता जी, बहुत लंबा नहीं खींचते क्योंकि अभी मूर्ति बनानी है। एक सवाल लिख लीजिए अपना जो आपका मेन हो, लिखिए। अब एक ऐसा नाम लिखिएगा थोड़ा बड़ा बड़ा जो हम बाद में दिखा सकें। एक ऐसा नाम लिखिए जो आप चाहते हैं कि जिसके बारे में पता चले। एक नाम लिख लिया आपने सुनीता जी? लिख लिया। अब एक काम करें, एक चीज और देखी जाती है, बहुत ज्यादा कॉमन होती है, मैं ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती जो आप कहें कि ये कैसे हुआ। तो अब एक काम कीजिए सुनीता जी, आपको आपका क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर याद है? बाद में बदलना पड़ेगा, सबको बता दो। लिखिए नीचे। लिख लिया सुनीता जी? अब उस पेज को निकाल लीजिए और फोल्ड कर लीजिए।
में डाल देना है। पर्चा तो बैठो, हम बैठे हैं अपने कैबिन में, तो एक पर्चा यहाँ रख देते हैं आपकी आंखों के सामने। अब आप खड़े हो जाइए। मैं डराऊंगी नहीं। तो सुनीता जी, अब आपका पर्चा आपके पास है और आप जाएंगी किसी विद्वान के पास अंदर, तो आप क्या चाहती हैं? सबसे पहले वो क्या करें? आपने अपना सवाल लिख लिया, जिसके लिए सवाल है, नाम भी आपके पास है और आपका एटीएम का पिन भी आपके पास है। तो अब आप क्या चाहती हैं कि एक माइंड रीडर सबसे पहले आपका मन पढ़ के क्या बताए? तो अभी हम सबसे पहले इनका माइंड पढ़ के क्या बताएं? पहला का जवाब दें, इनका नाम बताएं कि इनके कोड बताएं? इन्होंने तीनों चीजें लिखी हुई हैं। या तो पूरा पर्चा सवालों से भर देते तो बाकी का रह जाता। इनका क्वेश्चन क्या था? इनका क्वेश्चन क्या था? ओ सुनीता जी, उनका कहना है कि इनका क्वेश्चन क्या था बताइए। सो अब क्वेश्चन बताने से पहले मुझे आपका माइंड पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके माइंड में घुस सकती हूँ? मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। मैं अब आपके माइंड में घुसने वाली हूँ, ठीक है? तो आप अपने सवाल के बारे में, जो आपने लिखा है उसके बारे में थोड़ा सोचिए। धड़कन बढ़ रही है यार, सुनाई दे रही है मेरी? इतना स्टक लाइफ में स्टक? आई थिंक ये 75% क्वेश्चन है ना? तो 25% और पढ़ते हैं। इनका क्वेश्चन क्या था? थोड़ा सा मन में आपको रिपीट करना, मन ही मन। ये सबके साथ होता है रिलेशनशिप, और क्या खास है? एक चीज कि हम किसी का मन पढ़ के बता दें, उस सवाल आपके पास क्या लेके आया है, गद्दियां लग जाती। तो नाम कौन कौन जानना चाहता है? सभी? थोड़ा मन में बोलना। मुझे पहला तो लग रहा है पता कि क्या है, पहला अल्फाबेट क्या है, पूरा पढ़ना। पी, पी, पी से शुरू होता है ना? ये पी 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 पिया वाला पी तो नहीं है? तो थोड़ा सा उसको एक बार पढ़ना शुरू करें। अच्छा, भाई वाला पी है, तो इन्होंने तो ये तो बता दिया मेल का नाम है। पुष्पा नहीं हो सकता, नहीं पुष्पा भी हो सकता, वही मेल का नाम। थोड़ा सा नाम को मन में रिपीट कीजिए कॉन्टिन्यूसली, उसके ऊपर थोड़ा 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 नाम को बोलते रहिए, बोलते रहिए। प्र प्र तो नहीं, थोड़ा मन में बोलिए, मुंह से नहीं बोलना। प्रशांत, सो प्रशांत, प्रशांत इन्होंने नाम लिखा है। बहुत परेशान है अपने भाई के लिए, लाइफ में वो स्टक हैं और उनका रिलेशनशिप इशू चल रहा है। ये मुझे आपने बताया तो नहीं था? हम पहली बार मिल रहे हैं शायद, यहाँ हाय हेलो भी नहीं है। देखो प्रूफ हाथ में है कि ये भी नहीं पलट सकते। एक मिनट, इनका एक और रह गया। उनके तो सारे बचे हुए हैं, बिंद्रा जी के तो सारे बचे हुए हैं। सो अभी के लिए
किसी का पिन जानना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किसी का आप पिन जान जाएं। भैया बहुत बड़े बड़े फ्रॉड, आज बदल लेना अभी आधे घंटे के अंदर, ठीक है। सो पिन चार नंबर का है, ये कौन कौन बता सकता है? कोई नहीं, आप ही बताओ। 4 नंबर का है तो सब बता सकते हैं। 4 नंबर का है तो सब बता सकते हैं। हाँ, तो सब बता सकते हैं, लेकिन अब नंबर कौन से हैं, आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है? तो बिंद्रा जी पहले कौन सा बताऊं, पीछे वाला कि आगे वाला? हाँ, बीच के भी 2 हैं, देखो, आगे वाला, पीछे वाला, बीच वाला, बीच वाला। ये तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप लग रही है। नंबर 6, जो दूसरे नंबर पे 6 है, 6 है दूसरे नंबर पे। ओके, अब बताइए पहला, तीसरा या चौथा, कौन सा? तीसरा बताओ। देखो, जो पहले नंबर पे है उसने बुलाया है, जो तीसरे नंबर पे है उन्होंने ये करवाया है, तो दोनों नंबर 1 6 1। अब सिर्फ एक नंबर बचा है, सिर्फ एक नंबर, हाँ, 0 2। अब तो कुछ भी कह दो, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 6 1 7 आपका पिन नंबर है। सो क्या आपने यही लिखा था? खोलिए, ये यही है, ये यही है। किसी के भी सोचने से पहले, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, नंबर, और वही पहले ही प्रिडिक्ट करके पर्चा पहले बना दिया था। अब आप इसमें देखो, आपका पहली लाइन क्या थी और यहाँ पहली लाइन क्या है, आप पढ़ेंगे, लीजिए पहली लाइन बोलिए। लाइफ में स्टक, लाइफ में स्टक, आपने क्या लिखा है? लाइफ में स्टक। और दूसरी लाइन में रिलेशन, आपने दूसरी लाइन में क्या? रिलेशन। थर्ड लाइन में किसका नाम है? प्रशांत। क्या आपके पास थर्ड लाइन में? प्रशांत। और नंबर 1617, 1617। इसे कहते हैं माइंड रीडिंग। Anyone can do, anyone can do. जय श्री राम। Thank you. So this is how anyone can read anyone's mind. So एक छोटा सा माइंड रीडिंग का, बिंद्रा जी ने स्पेशली कहा था कि कुछ दिखाना है, तो मैंने ये दिखाया है कि कोई भी किसी का भी माइंड कैसे पढ़ सकता है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सबके साथ हूँ, और मैं सिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ, मैं मैजिक शो में परफॉर्म भी करती हूँ, और मैं अपनी टैरो की सीट पे इसको नहीं करती। सो एक होता है बॉडी को स्कैन करना, और एक होता है मेंटलिज्म करना। मैम आपका नाम क्या? मंजू जी, आपके सैक्रल चक्र रिलेटेड इश्यू चल रहा है कोई? नेवल के आसपास, बैक में, खड़े होके देखिए, इस बेल्ट में, ये रियल है।
दिस इज हाउ यू कैन स्कैन एनीवन्स बॉडी। ये रेकी में सिखाती हूँ, और ये माइंड के अंदर घुस के पढ़ लेना, ये द संगीता स्कूल ऑफ मैजिक में सिखाती हूँ जी। कौन से वाला? जैसे उनकी बॉडी को स्कैन नहीं, जो मैंने अभी परफॉर्म किया, किसी का भी कहीं भी कैसे भी आप भी कर सकते। नहीं, आप 3 लोग बैठे हो, आप इनका पढ़ लो, इनका पढ़ लो, इनका पढ़ लो, इनका पढ़ लो, किसी का भी। मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं घुस जाऊं दिमाग में, नहीं भी मांगती तो भी घुस जाता। ऑकल्ट नहीं है, सो एनर्जी का इसके अंदर एक्सचेंज नहीं है। जब आपको किसी के एनर्जी बॉडी के अंदर जाना होता है, देन यू हैव टू टेक परमिशन, अदरवाइज कर्मा जनरेट होगा, एनर्जी का बाउंस बैक होगा, बैकफायर होगा। बट इस माइंड रीड करने के लिए आप किसी का पेन, किसी का वो बता दो, कुछ नहीं चाहिए। एक लॉजिकल साइड है, एक इंट्यूटिव साइड है। इंट्यूटिव साइड इज अ रियल वन। टैरो, ज्योतिष, प्लैनेट्स की एनर्जी, टैरो कार्ड्स, रेकी, दीज ऑल आर इंट्यूटिव पार्ट, सब पता चल सकता है। और एक है लॉजिकल साइड, जो मैंने अभी आपको करके दिखाई, जो आपको मैंने स्टेज पे परफॉर्म करके दिखाया था, ये है लॉजिकल साइड। इसमें इंट्यूशन की इंटरफेरेंस नहीं होती और इंट्यूशन में लॉजिकल की नहीं होती। सो दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। सो जो इंट्यूशंस पे काम करते हैं उनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, जो लॉजिक्स पे काम करते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। मेरे दोनों एक्टिव है थैंक्स टू गॉड। बिल्कुल नहीं, मैं दोनों हाथों से लिखती नहीं, मैं दोनों हाथों से करती हूँ सो मैं बिंद्रा जी को कहूँगी कि वो आए, माइक को संभालें और उस चीज का ज्ञान बांटे जिसके लिए आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। थैंक यू। एक वाइंड अप कर रही हूँ दिवाली के ऊपर। क्या होता है कि दिवाली में हम बहुत सारी चीजें अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। जब हम उन्हें, कुछ लोग तो आते ही हैं कि उपाय बताओ, रीजन उसके पीछे होता है उनके लॉजिकल माइंड को कुछ ऐसा सिग्नल चाहिए होता है कि उनका इंट्यूटिव ब्रेन एक्टिव होके उनकी बॉडी में एनर्जी के या हार्मोन्स के चेंजेस करें और उनकी प्रॉब्लम या तो ऑरा से ठीक हो जाए या फिजिकल बॉडी में हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनसे ठीक हो जाए। एवरीथिंग इज हियर। हमारी बॉडी, साइंस भी मानती है कि हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है, वो खुद को हील कर सकती है। और सेम ऐसे ही वो खुद को हील करेगी, एनर्जी जनरेट करेगी, हमारे चक्रास के थ्रू एनर्जी पास होगी और हमारे सारे जितने भी मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं, XYZ सब कुछ हील हो सकता है उसी से। और क्लाइंट को देने के लिए ठीक है, लेकिन दिवाली की पूजा के लिए सभी ने सब कुछ कहा। मैं सिर्फ अपना पर्सनल व्यू रख रही हूँ। सभी की मान प्रतिष्ठा को नमस्कार करते हुए मैं मानती हूँ कि जितना सिंपल रखो उतना आसान, उतना भाव। वहाँ पे ना तो कोई इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी रिचुअल समझ में आते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ भाव समझ आता है। तो जिस भाव से करने को आप सारा दिन जो मर्जी करते रहो, लेकिन भाव नहीं है तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप भाव से थोड़ा सा भी करोगे तो स्वीकार्य होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। थोड़ी सी माँ लक्ष्मी के आगे या तो अष्टलक्ष्मी का रखना है तो 8, नहीं तो 5 हल्दी की गांठ, 5 पीली कौड़ियाँ
5 गोमती चक्र, 5 कमल गट्टे, 5 के फॉर्म में या 8 के फॉर्म में रखिए, जो आपके मन को कनेक्ट करे। उसके बाद उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम से तिलक करके उसे आप अपने बाद में अगले दिन सुबह या 5 दिन कंप्लीट होने के बाद, चाहे एक साथ एक ही लॉकर है तो एक साथ रख लो, अगर अलग अलग लॉकर हैं, बहुत जगह पे हैं, तो अलग अलग रखो, लाल पोटली में डाल दो। सो सी द इम्पैक्ट, ट्राइड एंड टेस्ट, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक चीज और मैंने सीखी है इस फील्ड में, दशांत का हमारे सब ग्रंथों में है कि 10वां हिस्सा निकालना है, और मैंने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एक्सपीरियंस किया है। यूनिवर्स का नेचर है, उसकी प्रॉपर्टी है आपको मेनी फोल्ड वापिस देने की, जो दोगे। सेम गोज विद मदर अर्थ, आप एक बीज डालोगे ना 1000 आएंगे। सेम अगर आप यूनिवर्स को, उनके बच्चों के लिए आप 100 में से 10 रुपये निकालोगे तो उसका 1000 रुपये होके आपको आना ही आना है, ये यूनिवर्सल लॉ है। सो एक इस चीज़ को अगर आप ट्राई करना चाहो, 10वां नहीं निकालना है 1% निकाल लो, 1% नहीं निकालना है तो 0.1 निकाल लो, फिर उसको भी चाहो तो एक ही साथ डोनेट करो, चाहो तो उसके भी 2 हिस्से कर लो, नोन एंड अननोन। नोन कौन होते हैं? हमारे ही, चाहे वो हेल्पर्स हो, सर्वेंट्स हो, किसी किसी घर में तो बुजुर्गों को पॉकेट मनी नहीं मिलती, तो दैट गोज टू नोन। अननोन गुप्तदान किसी भी सोसाइटी में किसी भी नीडी को। सो ट्राई दिस, माँ लक्ष्मी की कृपा डेफिनेटली। थैंक यू। लेनी चाहिए, लेकिन अगर उनके पास मनी नहीं होगा तो पॉकेट कहाँ से? डेफिनेटली, लेकिन होता नहीं है ना, होता नहीं है ऐसा। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात की कि अगर हमारे पास, हम बाहर दान कर रहे हैं, तो अगर कोई नॉन ऐसा है तो उन्हें भी दे सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। बस मैंने ये महसूस किया है कि अगर हम कुछ अपने में से निकालते हैं तो वो इंटू 10 होके वापस आता ही आता है। हाँ, ये यूनिवर्सल लॉ है। थैंक यू एवरीवन। 3 बार बाय कर चुकी हूँ, फाइनल वाला बाय है। मेरा नंबर मैं लिख देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।